चेरीज़ के क्या है बेनिफिट, क्या है रिस्क, आज इस पर बात करेंगे। चेरीज़ एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल मार्केट में। क्या ये एक हेल्दी फ्रूट है या अनहेल्दी? क्या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों को इसे लेना चाहिए या नहीं? क्या उनके लिए हेल्दी है या नहीं? आज इन सब एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे बेनिफिट्स पर, फिर बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स पर, और लास्ट में हमारा फाइनल प्रेडिक्ट क्या है इसके लिए, उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट चेरीज का ये है कि नेचुरल सोर्स है मेलेटोनिन का। तो किसी व्यक्ति को अगर नींद का प्रॉब्लम है तो इसे ले सकते हैं, क्योंकि मेलेटोनिन जो है नेचुरल या नॉर्मल स्लीप हार्मोन है जो कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। यदि हम मेलेटोनिन को सही मात्रा में लेते हैं तो उससे नींद आ सकती है। मेलेटोनिन की इनफैक्ट टैबलेट्स भी आती है जो आपके बॉडी को मेलेटोनिन देती है। तो यदि किसी को नींद का प्रॉब्लम है तो वो चेरीज को ज़्यादा मात्रा में खा सकता है, ये उनके लिए काफ़ी हेल्दी है और नींद को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा इसमें होते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि एंथोसाइनिन्स और क्वेरसेटिन। ये आपकी बॉडी के सूजन को कम कर सकता है और आपके सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा सकता है, और बहुत सारे पोटेंशियल क्रॉनिक डिजीज से भी बचा सकता है, जैसे हार्ट डिजीज और कैंसर। बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कुछ चार्ज सेल्स होते हैं जो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी करते हैं, लेकिन जब भी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके सेल्स को डैमेज करने लगते हैं, आपके नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स ये एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, उनको हटा देते हैं ताकि बॉडी को सेफ रख सके। तो इस मामले में चेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल है। उसी तरह से चेरीज में होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व जो कि बॉडी में मौजूद सूजन को कम करते हैं। अलग अलग की सूजन की बीमारियों से बॉडी को प्रॉब्लम होती है, जैसे आर्थराइटिस है, गाउट है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं बॉडी में सूजन से रिलेटेड होती है। चेरीज का उसमें होना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि चेरीज हमारे बॉडी के सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे हमारी अलग अलग तरह की गठिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम और हार्ट अटैक या इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी फायदा मिलता है। अगर सिर्फ हार्ट हेल्थ की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। इस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज को भी कम करने वाले तत्व हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो इसलिए चेरीज जो है एक अच्छा फूड प्रोडक्ट है। इसको हम रेगुलरली लेते हैं तो ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा चेरी का अगर आप जूस लेते हैं तो मसल्स में जो सोरनेस या सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें स्पीडी रिकवरी होती है, उस मामले में भी अच्छा है। तो मसल रिकवरी के लिए अगर आप जॉइंट का कोई प्रॉब्लम है आपको या आप एक्सरसाइज करते हो, मसल में सूजन है, तो उस मामले में भी चेरी का जूस अच्छा है। वजन को कम करने के हिसाब से भी चेरी अच्छा है, हमारे पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, तो बैलेंस डाइट का एक अच्छा पार्ट हो सकता है। चेरी को अगर हम ले तो चेरी का जूस से वो फ़ायदा नहीं होगा, चेरी के जूस में फाइबर कंटेंट नहीं होगा, मीठा ज़्यादा होगा, खासकर अगर हम ऊपर से और शुगर डाल देते तो और मीठा हो जाता है, तो वजन बढ़ाएगा। कोई भी फल के लिए एप्लीकेबल चीज़ है कि आप उसको डायरेक्ट खाएं तो ज़्यादा फायदा हो। उसको पीस के जब आप उसका जूस बनाते हैं तो फाइबर कंटेंट ज़्यादातर फेंक दिया जाता है, जो कि उसके बेनिफिट्स को कम कर देता है। तो ये तो है बेनिफिट्स चेरी के। कुछ है इसमें प्रॉब्लम्स भी। ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से हेल्दी नहीं होते, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, डायबिटीज़ के लेवल्स को बिगाड़ सकते हैं। थोड़ी मात्रा में अगर इसको लेते हैं तो फ़ायदेमंद है, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो डायबिटीज़ के कंट्रोल को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको लेना अवॉइड करिए। चेरीज़ थोड़ा ब्लड को पतला भी करते हैं, इसलिए अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ, खासकर वॉरफरिन जैसी दवाइयों से इंट्रैक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा खून को पतला कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है। और अगर आप ब्लड थिनर ऑलरेडी ले रहे हो तो ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है, बहुत ज़्यादा खून पतला है ऐसा हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। सीमित मात्रा में यदि आप चेरीज़ को लेंगे तो अच्छा है। और अगर ब्लड थिनर्स पर आप ऑलरेडी हैं तो आपके डॉक्टर या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लें कि आप चेरीज़ ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, इससे आपका खून ज़्यादा पतला हो सकता है। इसके अलावा हर पौधों के साथ थोड़ा सा एलर्जी होने का चांस रहता है, किसी किसी को इससे एलर्जी होती है, हर एक को नहीं होती। अगर आपको इससे एलर्जी है तो इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक और इशू रहता है जो कि हर पौधों पेड़ के साथ होता है, इसमें कुछ पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज रह सकते हैं। अगर इसको ऑर्गेनिकली आप नहीं उगाते हो तो पेस्टिसाइड या जो तत्व इसमें मौजूद होते हैं वो अगर आप अच्छी तरह धो भी लेते हो तो भी जो ऑर्गेनिकली उगाए हुए पे चेरीज़ होते हैं उसके कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियली उगाए हुए या पेस्टिसाइड्स जिस पे डाले जाते हैं वैसे जो चेरीज़ होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और ये पेस्टिसाइड आपकी बॉडी में चले जाते हैं, आपकी स्किन को, बॉडी को अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। टॉक्सिक है, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिक है।
तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें केमिकल फ्री नहीं होती है अनलेस इनको ऑर्गेनिकली उगाया जाता है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट इस मामले में क्या है? हमारा वर्डिक्ट इसमें ये है कि बेसिकली ये एक अच्छा फ्रूट है। यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या एक्सरसाइज से रिकवरी चाहते हैं, या खासकर आपको नींद का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपका अच्छा फ्रूट है। स्पेशली नींद वाले पेशेंट के लिए नेचुरली मेलेटोनिन का अच्छा सोर्स है, तो बहुत अच्छा इस मामले में फ्रूट है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं ले, खासकर इसके जूस को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले, नहीं तो शुगर का कंट्रोल बिगड़ सकता है। और अगर आपको खून पतला करने की दवा चल रही है तो उसको लेने से पहले डॉक्टर से पूछ लें, नहीं तो खून ज़्यादा पतला हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हेल्थ बेनिफिट्स और इश्यूज चेरी फ्रूट के बारे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।